देखो तो एक बार, मतलब वही है 2023 में आया था ना एबीसी तीनों सेट में। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। देख ही लो एक बार, चलो। ये हम लोग का मान लो वृत्त है, ये उसका केंद्र है, ओ मान के चलते हैं, है ना। मान लो एक बाह्य बिंदु है जिसको हम लोग पी मान के चलते हैं, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दो, ये है ना। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि जहां पर टकरा रहा है, मान लो यहाँ पर स्पर्श हो रहा है तो इसको ए मान लिए, यहाँ पर स्पर्श हो रहा है उसको बी मान लिए, तो पी ए बराबर पी बी होना चाहिए हम लोग का, है ना। ये हम लोग को सिद्ध करके देना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं और रचना करते हैं। पहले तो ओ को ए से और ओ को बी से मिलाया, है ना। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ करता हूँ बी बिंदु, तो थोड़ा त्रिभुज जैसे दिखेगा, ये ऐसे, ठीक। रचना क्या करेंगे, ओ को ए से व ओ को बी से क्या कर देंगे, मिला देंगे, मिलाया, ठीक। और पी को भी ओ से मिला दो, बी से व ओ को पी से मिलाया, सबसे मिला दो पूरा यहाँ डेस 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 करके इसको, ठीक। तो अब हम लोग को दो त्रिभुज मिल गया, एक त्रिभुज ऊपर वाला और एक त्रिभुज नीचे वाला। हमको चाहिए पी ए बराबर पी बी। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में हम लोग को बराबर चाहिए, तो हम लोग दोनों त्रिभुज को क्या कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। तो हम लोग करेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज पी ओ ए और पी ओ बी में, पी ओ ए व त्रिभुज पी ओ बी में। अब इन दोनों में देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। क्या क्या बराबर होगा, पहले तो ओ ए बराबर होगा किसके, ओ बी के। ओ ए बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी के। तीन चीज चाहिए रहता है सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए, है ना। ओ ए बराबर होगा ओ बी के, कहां से, हाँ, एक ही वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या, ठीक। दूसरा पीओ और पीओ दोनों में उभयनिष्ठ होगा, तो पीओ बराबर पीओ क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा, दोनों त्रिभुज के लिए वो आएगा। तीसरा चीज, यहां पर कितना कितना का कोण बनेगा, 90-90 का, है ना। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अब लंब होती है तो 90-90 का बनेगा दोनों साइड। तो हम लोग का हो जाएगा कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी। कहां से, प्रत्येक कितना हो जाएगा, 90 अंश, या समकोण लिख सकते हो, है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः क्योंकि तीन चीज हम लोग का बराबर दिखा दिए, अतः त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी ओ बी के, कहां से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, हाँ, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक। अब ये दोनों सर्वांग सम हो गया, तो अब हम लोग कह सकते हैं अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, कोण भी बराबर होंगे। अतः हम लोग कह सकते हैं कि पी ए बराबर होगा किसके, पी बी के। अतः पी ए बराबर होगा किसके, पी बी के, कहां से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा, है ना, या संगत अवयव भी कह सकते हो, ठीक। यहां से ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। ये 2023 में आया था, सेट ए बी और सी तीनों सेट में, ठीक, तीनों सेट में आया था, तो इसको कर लिए रहना, जरूरी नहीं है, बाकी हो सकता है बाई चांस दे दे, ठीक। उसके बाद प्रश्नावली 5 देख लो, आज 20वां दिन है ना, प्रश्नावली 5 देख लो इसी में।
एक आध क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 5 क्या कहता है? एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम लोग का एक वृत्त बनाओ। अब बोल रहा है एक बिंदु P है ना? एक बिंदु P है जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। जो वृत्त का केंद्र अगर इसको O माने तो यहां से कितने की दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है ना? तथा वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दें, ये देखो, ये तो ये कितना हो रहा है? 8 सेंटीमीटर का। ठीक, 8 सेंटीमीटर का। तो हम लोग को वृत्त की क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको A मान लेते हैं और यहां पर को क्या मान लेते हैं? B, और O को A से और O को B से क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो यहां पर लंब होगा। ठीक, तो हल में हम लोग रचना लिखेंगे, हम लोग दिया है कर देंगे क्या? PO बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। PA बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। और तो हम लोग को नहीं पता। रचना करेंगे, क्या करेंगे? O को A से व O को किससे मिलाया? B से मिलाया। ठीक, अब इसमें तो मिलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले से मिला चुके हैं। ठीक, अब देखो हम लोग क्या कर देंगे? त्रिभुज POA में ऊपर वाला में ले लो, है ना? इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो है वृत्त की स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंबवत होती है। लंबवत होती है तो 90 अंश का कोण बनेगा, सीधी इस बात। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। कर्ण कौन सा है हम लोग का? PO, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है और इसमें 10 सेंटीमीटर दिया है। तो ये हो जाएगा PO का वर्ग बराबर लंब कौन सा होगा? लंब तो ये है ना, OA। OA का वर्ग धन आधार कौन है? PA, इसका वर्ग। ठीक, अब PO का वर्ग, अच्छा मान को रख दो सीधा। PO का वैल्यू कितना ला हो? 10, तो 10 का वर्ग। OA हम लोग का OA ही रहेगा, और PA मतलब 8 का वर्ग। आगे हल कर दो, 10 का वर्ग 100, OA का वर्ग और 8 का वर्ग 64। इसको इधर ले आओ तो 100 माइनस हो जाएगा 64 बराबर OA का वर्ग। या थोड़ा सा जमाओगे, OA का वर्ग बराबर हो जाएगा 100 में 64 जाएगा तो कितना जाएगा? 36। ठीक, तो OA बराबर सीधा कितना कर सकते हो? डायरेक्ट कर सकते हो ना, 6 सेंटीमीटर। ये ठीक, फिर उत्तर बराबर लिख लेना। अतः वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब इसमें उतना खास नहीं है ना, इसको छोड़ दो। आ जाओ अगला में। ज्यामिति रचना को तो लास्ट में बता दूंगा। प्रकाश सरकार बनाने वाला है फांदा। कैसे कह रहे हो बताओ? आ? लास्ट में बता दूंगा, है ना? और उसके बाद फिर ये है गणितीय कथनों की जांच। तो गणितीय कथनों की जांच का तो 2-3 नंबर का है ना? ज़्यादा का तो आता नहीं है, तो उसको परीक्षा बोध से पढ़ लेना, है ना? उसको रिपीट नहीं करूंगा। परीक्षा बोध में 1-2 है छोटा छोटा, है ना? उसको पढ़ लेना।
सभी विषम पूर्णांकों का योग विषम पूर्णांक, सम पूर्णांकों का सम पूर्णांक, ऐसा करके है ना, वो एक दो तो पढ़ लिए रहना बस, फिर छोड़ देना। हम लोग सीधा प्रवेश करेंगे इसमें ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में, है ना, अध्याय 15। ठीक, अब आ जाओ अध्याय 15। क्या हो गया? नहीं, माहौल बताना, माहौल हाँ सा। अध्याय 15 घन घनाभ आ गए, है ना। अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है शायद, है ना, एवं आयतन। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, टन टन, है ना। अब इसमें घन घनाभ है है ना। घन घनाभ ज्यादा है, तो मतलब घन घनाभ ज्यादा नहीं है। एक एक प्रश्नावली एक एक ठो है। एक प्रश्नावली घन का है, एक प्रश्नावली बेलन का है, एक प्रश्नावली शंकु का है, और एक प्रश्नावली गोले का है। फिर लास्ट एक प्रश्नावली आएगा वो सबका है ना, सबका है मतलब मिला जुला है। ठीक, सबके एक ठलई का सब प्लस 60 दे। अब देखो घन घनाभ में क्या क्या जानते हो घनाभ के बारे में। अगर बात करें घनाभ के बारे में, का 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 जानते हो, क्या क्या जानते हो घन घनाभ के बारे में? घन के कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोर होते हैं, शीर्ष कितना होता है? शीर्ष मतलब समझते हो? कोना, शीर्ष या इसी, अच्छा ये कोर अलग है ना, कोर मतलब किनारा समझो ऐसे। ठीक, तो घन के शीर्ष, शीर्ष मतलब टिप, है ना ये। तो इसमें कितना होगा? 8। कहाँ से? यहाँ 1 2 3 4, फिर इधर 5 6 7 8, जो कोर कोर है नुकीला भाग वो है हम लोग का, है ना। तो ये 1 2 3 4, इधर आओगे 5 6 7 और 8, ये हम लोग का 8 कितना हो गया? शीर्ष हो गया। किनारा या कोर का बात करें तो कितना होगा? 12 होगा, है ना। कहाँ से? ये एक, ये वाला पूरा 1 और 2, तो 2 आगे में हो गया, तो 2 कहाँ आएगा? पीछे में। कितना हो गया? 4। अब फिर 5 6 7 और ये 8, फिर अब इसके इधर ये 9 10 11 और ये 12। ठीक, मतलब टोटल 12 है हम लोग के पास। तो ये कितना हो गया? किनारा 12 ठो। और फलक कितना होगा? 6। फलक या इसी को पृष्ठ भी कहते हैं। 6 कहाँ से? तो एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, 2 ठो हो गया, फिर 3, अब इसी के इधर 4, फिर ऊपर एक 5 और नीचे एक 6, है ना। टोटल कितना हो गया हम लोग का? 6। फलक या इसी को पृष्ठ कहते हैं। ठीक, समझ गया ना इतना? हम्म। अब इसमें प्रश्नावली में आओ सीधा, अब कुछ नहीं है इसमें। घन घनाभ में कुल कितना विकर्ण होता है? 16, है ना। और जो कितना कितना में टूटता है? 12 और 4 में, है ना। 12 कैसा होता है? पृष्ठीय विकर्ण, और 4 कैसा होता है? आकाशीय विकर्ण। ठीक, इतना याद रखना। अब इसमें ये है हम लोग का
सूत्र, सूत्र को याद रखो फिर दोनों बन जाएगा। पहले दिया है घनाभ का विकर्ण, इसको मिटा रहा हूं। घनाभ का जो विकर्ण होता है इसका सूत्र होता है क्या क्या, मतलब घनाभ के विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र होता है इसका सूत्र होता है क्या क्या, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन, हाँ, ऊंचाई का वर्ग, ठीक। और जो भी आएगा वो इकाई में आएगा, सेंटीमीटर तो में सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल का वर्ग बी का वर्ग धन एच का वर्ग, जहां एल लेंथ लंबाई को बताएगा, चौड़ाई का बी बताएगा, है ना, और ऊंचाई का क्या बताएगा, एच बताएगा, हाइट, ठीक। हो गया इतना। और उसके बाद फिर घन का है, घन का पृष्ठीय विकर्ण, ठीक। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण कितना होगा, हाँ, ये होता है a√2, और उसके बाद इकाई जो भी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जहां ए हम लोग का क्या कहलाता है, भुजा। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, तो कोई सा भी भुजा लो सब ए के बराबर ही होगा, है ना। ये हो गया। अब इसी के बेस पे जितना सूत्र हम लोग का बनेगा, जितना वो प्रश्नावली एक का जितना भी क्वेश्चन है ना, इसी के बेस पे बनेगा। जैसे देख लो एक काठो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेलनवा बाबू में। एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है, घनाभ के सभी विकर्णों को ज्ञात कीजिए। एक घनाभ है बोला है ऐसे, है ना, ये ठीक, या इसको नहीं दोगे तो इतना में ही देख लो। एक घनाभ है जो 8 मीटर कैसा है, लंबा है, और बोला है 4 मीटर चौड़ा है, ये चौड़ा है 4 मीटर और 2 मीटर क्या है, ऊंचा है, ठीक। तो हम लोग को बोला है घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, चलो। अब दिया है हम लोग करके मान लें, पहला दिया है घनाभ की लंबाई एल बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर, है ना, चौड़ाई बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर, है ना, मीटर में है सब। तो अब हम लोग निकाल देते हैं घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो रूट में हो जाएगा ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक, मान को रखते जाओ। तो ये हो जाएगा एल मतलब 8 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 2 का वर्ग, तो 8 अट्ठे 64, 4 चौक 16 और 2 दूने 4, है ना, तो कितना हो गया, 84, 16 4 20 और ये 84। अब कितना बाहर निकलेगा, 12 सत्ते 84 होता है ना, और 12 को तोड़ोगे तो 6 दूने 12, और 6 को तोड़ोगे तो 2 तिया 6, मतलब 2 निकलेगा, 2√21, ये ऐसे वो 21 गुड़ी 4 करोगे 84 आएगा, 4 एक कम 4 और 4 दूने 8, ठीक। अब इसमें से क्या बाहर निकलेगा, 4 मतलब √4 से क्या बाहर निकलेगा, 2, और 21 का तो 21 ही है, तो 2 21 मीटर आया है आंसर, देख लो एक बार। तो ये है।
ठीक। अब बोला है दूसरा, घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितना है, 12 रूट कितना हो, 3 हो। अब देखो दिया है घन की भुजा ए बराबर कितना दिया है, 12 रूट 3 है। हाँ, 12 रूट 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बोला है उसका पृष्ठीय विकर्ण आकाशीय विकर्ण दोनों निकालना है। तो पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं, पृष्ठीय विकर्ण। घन का पृष्ठीय विकर्ण बराबर ए रूट 3 होता है, ए रूट 2। अब ए के जगह मान रखो कितना, 12 रूट 2 सॉरी 3 और गुणित कितना, रूट 2। तो ये हो जाएगा 12 रूट 6 होगा। बताओ, होगा ना। हाँ, तो उसी को तो कह रहा हूँ, तुम लोग भगवा जाते हो। ये सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। आधा लोग के दिमाग में ये था रूट रूट काट के कंप्लीट हो जाएगा करके। ऐ? हाँ, और उसके बाद घन का हम लोग निकालेंगे क्या, आकाशीय विकर्ण। तो इसका सूत्र होता है ए रूट 3। तो ए का मान रखो कितना, 12 रूट 3 और यहां पर फिर रूट 3 है। अब होगा रूट 3 कंप्लीट 3, तो 12 तिया, ठीक, ऐसा बनेगा ये। हो गया प्रश्नावली 1 खत्म। प्रश्नावली 5 थोड़ी है, प्रश्नावली 1 है, ठीक। अब आ जाते हैं सिलेंडर, बेलन के बारे में। चलो, बेलनवा आ जाओ अब। है ना, सिलेंडर। अब क्या क्या जानते हो बेलन के बारे में, इससे रोटी बनाते हैं कह दो, है ना। और इससे ये, व्हाट इज दिस बेलन, क्या क्या जानते हो बेलन के बारे में। ये क्या है, इसका आधार। हाँ, ये है हम लोग का क्या, बेलन का क्या, आधार, जो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक। और क्या जानते हो, ऊंचाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, बेलन का ऊंचाई, एच। और ये अगर वृत्ताकार है ना, तो इसकी त्रिज्या भी होगी यहां से यहां तक का। इसको हम लोग किसको प्रदर्शित करेंगे, आर। और इसको कंप्लीट कर दोगे तो व्यास हो जाएगा, है ना। ये वाला हम लोग का जो घेरा है ये कहलाता है क्या, वक्र पृष्ठ है, समझो, है ना। अगर वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग को यही सरफेस का निकालना है, ये ऊपर वाला नीचे वाला छूट जाता है। संपूर्ण पृष्ठ बोलता है तो कंप्लीट का निकालना है ना। ये है, तो इसको हटाओ, समझ गए। अब इससे रिलेटेड हम लोग का सूत्र है, तो सूत्र को पहले देख लो, है ना। अब देखो, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, है ना। अब समझो यहीं पर, अगर इसको बीच से फाड़ के फैलाऊं,
हाँ, अगर इसको बीच से फाड़ के फैलाऊं तो अगर फैलाऊंगा तो ये ऐसा होगा, ऐसा करके पूरा आयत टाइप का। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब सीधी सी बात है क्या, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत के क्षेत्र में लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो कर देते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसका लंबाई कितना है, देखो ये पहले ऐसे मुड़ा था, मुड़ा था, तो इसका बाहरी भाग मतलब वृत्त का बाहरी किनारा, वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि वो तू उसको बता रही है, तुम लोग इतना कंफ्यूजन हो अभी भी। बचपन से पढ़ते आ रहे हो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका परिधि कितना हो गया 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि मान लो गति है ये है, अब इसको ऐसे नहीं मुड़ेगा है, ये क्या है, जो भी है देखो ये है हम लोग का, है ना, ये बेलन है, बेलन कैसे बनेगा, अरे ये हम लोग का बेलन है, देखो पूरा है ना, बेलन है। अब अगर इसका ये वाला भाग को देखो, ये वाला, तो ये वृत्त का क्या है, परिधि है, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। अब इसी को मैं खोलूं, देखो बीच से फाड़ करके, ये तो आयत जैसा दिखा, मतलब ये वाला डिस्टेंस हम लोग का कितना हो गया 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर। और यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है h, मतलब ये यहाँ से अगर इसको निकालें तो ये वाला कितना हो जाएगा h, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर h। ये हम लोग का बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। समझे इतना। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। अब बात करें अगर दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ बोला तो वक्र का लिए थे केवल, मतलब अगर बेलन है ये, अगर ये हम लोग का बेलन है और इसमें वक्र पृष्ठ बोलता है, तो इसमें केवल और केवल ये वाला भाग आएगा, इधर और इधर छूट जाएगा, केवल ये वाला भाग आएगा, है ना। तो ये वक्र पृष्ठ है, वक्र। अब संपूर्ण बोला है, संपूर्ण मतलब ये वाला पोर्शन भी आएगा और ये वाला भाग भी आएगा, है ना। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा तो ये बेलन का तो वक्र पृष्ठ भी आएगा, मतलब वक्र पृष्ठ भी आएगा प्लस ऊपर और नीचे का भी आएगा। तो ऊपर क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और नीचे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, दो ठो वृत्त, एक ऊपर में भी है एक नीचे में भी है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर एच, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस ये दोनों कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 2 पाई आर निकलेगा, यहाँ पर क्या बचा एच और यहाँ पर क्या बचा आर, इसी को जमा के लिख दो 2 पाई आर आर प्लस एच। ये हो गया हम लोग का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर याद नहीं करना चाहोगे ऐसे देखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा याद कर लेना, क्योंकि इसको निकालना टेंशन है अपने लिए, है ना। जान रहे हो तब तो साइंसा निकल जाएगा, ठीक। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, हाँ 2 पाई आर आर प्लस एच। उसके बाद आता है बेलन का आयतन, है ना। तो बेलन का आयतन कैसा होगा, हाँ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तीसरा बेलन का हम लोग अगर आयतन निकाले, बेलन का आयतन, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब अगर इसको तोड़ो तो आधार का क्षेत्रफल गुणित कैसा होगा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई होगा एच, और ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। आधार का क्षेत्र मतलब देखो समझो ये कैसे आया, अगर ये बेलन है मेरा, या इसी में समझो, अगर ये अपने पास बेलन है ना, ये बेलन है, अगर इसमें मैं पानी भरूं तो पानी भरूंगा तो पानी कितना मात्रा तक भराएगा, ये जो सरफेस एरिया है इतना ही तक तो भराएगा, चौड़ाई इससे ज़्यादा चौड़ाई होगा क्योंकि दीवार है। अगर इसी को चौड़ाई को पतला कर दो इतना, तब भी पानी भरोगे तो इतना में ही भराएगा, देखो इससे ज़्यादा उधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, कितना तक भराएगा इतना तक ही। तो ये कैसा है, आधार उसका वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल होगा, मतलब इससे ज़्यादा तो पानी जाएगा नहीं, ठीक। तो ये हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ऊंचाई क्यों, क्योंकि ढालते जाओगे तो उसका वृद्धि किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, बढ़ेगा वो पानी ऊपर की ओर, मतलब ऊंचाई तक वो भराएगा, और वो भी एक समय तक भराएगा।
ऐसा थोड़ी है, मान लो यहाँ से यहाँ तक बेलन कंप्लीट हो गया, इसकी ऊंचाई h है, अब पानी तुम लोग डाल रहे हो तो इसके ऊपर भी ऐसे चढ़ते थोड़ी जाएगा, वो तो यहाँ से गिरना चालू हो जाएगा, लेकिन भराएगा कितना, यहीं तक, मतलब इस तक ही। तो इसीलिए आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो ये होता है हम लोग का, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये किसका है, आयतन है ना, हम लोग को देगा। तो हमारे पास, अच्छा देखो, अब क्षेत्रफल में त्रिज्या और क्या है, ऊंचाई है। प्रश्न देता है तो क्षेत्रफल को हटा देगा तो त्रिज्या और इसको दे रहेगा, या तो इन दोनों को देगा इसको ज्ञात करो, या इन दोनों को देगा इसको ज्ञात करो, समझे। मैं बोला हूं ना, कोई तीन चीज रहेगा तो दो चीज देगा, एक चीज आराम से निकल सकता है। यहां पर क्षेत्रफल एक चीज है, त्रिज्या दूसरा चीज है, और ऊंचाई तीसरा चीज है। 2 पाई का तो मान आता है हम लोग का सीधा, ये तीन चीज हमको पता नहीं है, इसी तीन चीज में से दो चीज प्रश्न में देगा, एक चीज हमको लाना है, तो वो आराम से बन जाता है। ठीक, आ जाओ प्रश्नावली में, उदाहरण वगैरह देख लेना। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बन जाएगा, हाँ उसको बनाना मैं दूसरा वाला बता दे रहा हूं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बोला था हम लोग के पास तीन चीज है, क्षेत्रफल है, आर है और एच है। इसमें क्षेत्रफल दे दिया और आर दे दिया, हमको निकालना क्या है, एच, तो आराम से निकल सकता है। कभी हम लोग को कैसा करेगा, क्षेत्रफल और ऊंचाई दे देगा, आर निकालने के लिए बोलेगा तो भी निकल सकता है। ठीक, मैं अभी इसी का दूसरा वाला को बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद पहला वाला तुम लोग बनाना। अब हम लोग को बोला है क्या, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है, तो हल करके हम लोग सीधा पहले उसी को लिखेंगे। दिया है बेलन की त्रिज्या कर दो सीधा, आधार की त्रिज्या आ जाएगा, आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। बेलन का क्या वक्र पृष्ठ दिया है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 3696 वर्ग सेंटीमीटर है ना। सूत्र को रख दो, 2 पाई आर एच है ना, बराबर ये हो जाएगा 3696। ठीक, ये हो गया 2, पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान रखो कितना 14, और एच का मान एच ही रहने दो, बराबर 3696। एच को रखो, बाकी को पक्षांतर करो, तो ये हो गया 3696 गुणित 7 नीचे में बटा में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 2 गुणित 22 गुणित 14 सब ऊपर में है, ये नीचे आ जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 14। ठीक, यहीं से कटा सकता था मैं कटाने को, चलो ना कोई बात नहीं, 7 एक कम 7, 7 दूने 14 है ना। अब 11 से कटा दो, कट जाएगा 11 से, 6 6 12 और 9 3 12, 0, 11 से कट जाएगा। चलो 11 दूने 22, 11 तिया 33, 3 बचा, फिर 11 तिया 33, 6 बचा, और 11 छिक्का 66, तो एच बराबर हम लोग का बन गया 336/2 गुणित 2 गुणित 2। अब मेरे ख्याल से ऊंचाई पूरा संख्या आएगा, तो एच का मान निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 336/2 दूने 4 दूने 8, तो एच का मान कटा दो सीधा, 8 चौक 32, एक बचा है ना, और 8 दूने 16, तो एच का मान कितना हो गया 42 ठीक सेंटीमीटर। ठीक हो, अब चलो इसी में पहला बना के दिखाओ। बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है, इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, बस खाली सूत्र में रखना है, गड़क गड़क आएगा। अब देखो इसमें और किसको किसको बताना है, उसको सबको नहीं बह रिविजन करा था उसके घव पढ़ा था।
देखो मतलब इसको कुछ नहीं बतावा ना का चुप पड़ जाता ये तो तेरे वहाँ भाग गया केठा एती क्या है बन जाई इधर देख लो ना तीसरा चौथा पांचवा छठवा से पूरा उधर तक आए रंगाई का लागत मूल्य आए हाँ लास्ट हम गुना गुना करना पड़ता है 1 वर्ग मीटर का इतना है तो कितना होगा वाला अब इसमें चौथा में एक बार देखो ना चौथा क्या कह रहा है ना चौथा में लास्ट में क्या कहा है देखो यदि जो दर है वो 12.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है कितना है 12.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर का 12.5 रुपया पड़ेगा तो कितने वर्ग मीटर का उतना पड़ेगा अब हम लोग को दिया कैसा है स्तंभ का व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई कितना दिया है 3.5 मीटर तो एक ठो मीटर में दिया है एक ठो सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर को सेंटीमीटर बस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है ना सेंटीमीटर को किसमें बदलना है मीटर में बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे पूरा खानदान मीटर में होगा तो फिर हम लोग आंसर भी मीटर में आएगा है ना ठीक बताना है तुम तो यस सर कबेच करिया यार ना कब कथा बनत रहती हुल कहिया चौथा देख लो चौथा क्या है बढ़िया चीज है एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है पहले तो चित्र से समझो एक बेलनाकार स्तंभ है ऐसे खंभा जिसका व्यास ये वाला कितना है 50 सेंटीमीटर है और क्या बोला है इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3.5 मीटर है ठीक बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए है ना यदि दर 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है अब देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का बोल रहा है मतलब हम लोग को इस चीज को पोतना है ये ऊपर और नीचे छूटेगा केवल इस चीज को पोतना है मतलब वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए 2πr/h आर और एच चाहिए एच तो हमको मिल गया है आर भी मिल गया है लेकिन ये व्यास के रूप में है तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है उसके बाद हम लोग तिकड़ाबाजी करके बनाएंगे ठीक तो हम लोग को दिया है बाती है करोगे दिया है बेलन का किसका बेलन का बेलन की ऊंचाई कर दो है ना बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है 3.5 मीटर 3.5 जन कहिया है माँ कथो ते अलग 3.5 मीटर वह बेलन का व्यास कितना है 50 सेंटीमीटर तो ये किसमें होगा उसमें बदलोगे तो मीटर में बदलोगे तो कितना आएगा नहीं बटन मत करो ना डायरेक्ट करो नहीं वैसे नहीं सेंटीमीटर को मीटर में बदलो अभी मैं त्रिज्या नहीं मांग रहा हूं हाँ ये हो गया 0.5 मीटर हो गया व्यास तब त्रिज्या निकालोगे तो व्यास बटे कितना हो जाएगा 2 तो त्रिज्या जो r निकलेगा वो निकलेगा 0.5 बटे 2 मीटर हो गया ऊंचाई h और r अब हम लोग निकालेंगे क्या बेलन का ये 0.5 कैसे आया जान रहे हो ना हाँ कैसे 2πr/h 2 गुणित पाई का मान रखो 22 के बेटा 7/7 है r का मान रखो 0.5 बटे 2 गुणित और ऊंचाई h कितना रखोगे 3.5 2 से 2 झंडी मुंडी 7 एक कम 7 7 पंचे 35 एक के बाद दशमलव तो एक के बाद दशमलव मतलब ये आ गया तो ये हो गया 22 गुणित 0.5 गुणित 0.5 तो ये हो गया 22 5 पचे 25 एक के बाद दशमलव एक के बाद दशमलव 2 के बाद दशमलव तो 1 और 2 के बाद दशमलव तो यहाँ 0 आ गया ठीक अब इसको झंडी मुंडी हल करना है 22 गुणित 25 कर देते हैं जो भी आएगा भगवान के नाम से 25 2 ने 50 का 0 हासिल आया 5 25 2 ने 50 और 5
55, 2 के बाद दशमलव तो 2 के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा मतलब 5.50, मतलब सीधा 5.5 ही आएगा, है ना। और ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, तो ये कितना हो जाएगा, कौन है रे सेंटीमीटर वाली, मीटर है। जब सेंटीमीटर ला मीटर खपलत हो तब का वो सेंटीमीटर का था, है ना। अब देखो रंगाई का लागत मूल्य, है ना। आई हाँ, रुकने के लिए बोलो जो भी है। 1 वर्ग मीटर रंगाई का लागत मूल्य है ना। हाँ, क्या बोल रहा है, हाँ, दर 12.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है ना। 1 वर्ग मीटर में रंगाई का लागत मूल्य, लगात हो जाते ना, थोड़ा सा लागत करिए, लागत मूल्य 12.50 रुपए है, 12.5, है ना। तो हमारे पास 5 दशमलव कितना है, 5 वर्ग मीटर, इसमें रंगाई का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5.5 गुणित 12.50, इसको गुणा करो, आई तो आ जाएगा 12×5 = 60, अही लेती लाना 12.5 गुणित 5.5, 5 शून्य सूर, 5×5 = 25, 5 2 10 2 12, अब 5 1 कम 5 और 1 6 आ गया। और गुणित करोगे तो 0 5 2 6, 0 5 5 2 7, 6 2 8, 6 का 6, 1 के बाद दशमलव, 2 3 के बाद दशमलव, 1 2 3 के बाद दशमलव, तो 68-75 रुपया आएगा। मतलब ये हो गया 68.75 रुपया। ठीक, सरल है ना। हाँ, वैसा मैं बताता हूँ तो लगता है, जब तुम लोग बनाओगे ना फिर सर कहाँ में सटक गए वाला हो जाता है। सरल है, कठिन नहीं है, बस हम लोग को तो वक्र पृष्ठ को ही पोतना था, पोत दिए थे, 68 रुपये आया है ना। पैसा श्रेया देगी, ठीक, पोताई का लागत मूल्य, ठीक। तो आज इतना ही देखें, बयाए थोड़ी हो, हाँ आज इतना ही देख लो बस। उसके बाद बेलन का कल में इसको कंप्लीट कर देंगे, है ना। कल बेलन ही बेलन पढ़ेंगे पूरा, तुम्हारा बुद्धि को भी बेलन वाला बनाएंगे, ठीक। चलो आज इतना ही देखो।